नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदू सुएते और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मुद्दा अभी बाकी है। कई मुद्दे ऐसे रहते जो हमेशा बाकी रहते, कहीं उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन लोग उसे स्वीकारते चल जाते हैं। लेकिन उसकी क्या कमियां है, क्या अच्छाई है, इस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ में हेमंत ठाकरे जो इंडस्ट्रीज है, और हम बात कर रहे हैं आज स्मार्ट मीटर की। पिछले दिनों लगातार एमएससीबी से सबको एसएमएस आए हुए हैं कि आपके यहाँ स्मार्ट मीटर बैठाने आएंगे, आप उसे स्मार्ट मीटर बैठा लीजिए। कुछ उन्होंने प्रलोभन दिया कि यदि आपके यहाँ सोलर है तो 85 पैसे यूनिट का कुछ फायदा। हालांकि मैसेज किसी को पूरा समझता नहीं कि किस प्रकार फायदा होगा, किस प्रकार नुकसान होगा। तो कई लोगों ने, हमने डाली थी सोशल मीडिया पोस्ट, कई लोगों ने इसके नीचे पोस्ट डालना चालू कर दिया कि स्मार्ट मीटर ना बैठा है, ये बैठाना जरूरी नहीं है। फिर कई लोगों से पूछा हमने तो बोले मीटर घर 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 घूमता है, स्पीड से घूमता है, बिल जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम बताया। अपने हाथ में कंट्रोल नहीं है, सीधा कंट्रोल वहां से रहेगा, कब मीटर में यूनिट बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों में ऐसे शंका है। इसका समाधान होना चाहिए। जहां से मीटर बैठाने का सवाल है अडानी कंपनी से, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज को पब्लिक में जाके बताना चाहिए कि क्या आपके लिए फायदा। एक एमएससीबी से मैसेज आ जाना कि आपके यहाँ बैठाने आएंगे, आपने बैठा लेना, लोगों में बहुत सारी शंकाएं निर्माण करता है। हमारे साथ में हेमंत ठाकरे जानेंगे उनसे स्मार्ट मीटर की क्या विशेषता है, क्या कमियां हैं, और कितना सक्सेस है, और जनता ने उसे स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्री, कमर्शियल और डोमेस्टिक, ऐसे अलग अलग प्रकार की लाइनों का हमारे यहाँ बाइफरकेशन किया हुआ है एमएससीबी ने। जानते हैं सबसे पहले कि स्मार्ट मीटर क्या चीज है, क्या होता है ये। स्मार्ट मीटर ये एक ऐसा डिवाइस है कि जो जिसमें मोबाइल का एक सिम डाला हुआ रहता है जी। और उसका जो डाटा है जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसका डाटा जो आपका एमएससीबी के साथ में लिंक होता है। कर एवरी सेकंड लिंक होते रहता है कि अच्छा। उनको हर सेकंड में हमने कितना यूज किया, ये घंटे कितना यूज किया, उसका पूरा डाटा ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। ये जी। उसका बेसिक कंसेप्ट है, उसको स्मार्ट मीटर कहा जाता है। जी। और उसमें तो फायदा ये होता है कि हम लोग को भी पता चल सकता है कि ये घंटे में हमने कितना पावर यूज किया। जी। और एमएससीबी को भी एक एडवांटेज रहता है कि एक्चुअली वहाँ पे पावर जो यूज हो रहा है प्रॉपर तरीके से हो रहा है, उनका जो भी सिस्टम के साथ में जो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीजों का उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज। लोग क्यों मना कर रहे हैं? इसमें जितना आपने मुझे बताया कि ठीक है ना, जो मीटर आ रहा है मैनुअल एनालॉग मीटर होगा, अभी वो डिजिटल बन जा रहा है, डिजिटल में कन्वर्शन हो जा रहा है, बराबर और आप बराबर। उसमें अपडेटेड हो। यस। यानी आपने जैसा बताया, हमारे मोबाइल में भी ऐप रहेगा, मेरे यहाँ क्या लाइन चल रही है अभी, भाई एवरेज मेरे घंटे का दोपहर का इतना आता है, इतने एसी चलते, इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। वो सारा कैलकुलेशन शायद हम लोग रख सकेंगे बराबर उसके माध्यम से। बराबर। यदि बात की जाए कि मीटर, पहले तो क्या होता था, मीटर वो चक्री वाला आता था, हम्म। गोल 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 घूमता बराबर। रहता। कई बार हम ज्यादा ले जाते, बहुत स्पीड से घूमता था घूमता। एकदम। yes। तो कई लोग उसपे चुंबक लगाते थे रोकने के लिए। कई बहुत सारे बहुत प्रयोग सारे ऐसे प्रयोग करते हैं। प्रयोग देते कि कोई उसके मीटर का रोक देता था, ये सारा हो जाता था। पहले मीटर की रीडिंग आती थी तो उसमें वो एमएससी वाला आता था, पीछे उसको करके पीछे कर देता था रीडिंग रीडिंग। तो ये सारी बहुत सारी चीजें आई, लेकिन बराबर बाद में अभी मीटर तो डिजिटल है, अभी मीटर डिजिटल है। बराबर। अभी वो चीजें नहीं हो सकती। आप स्मार्ट बात कर रहे हैं, वो यानी डिजिटल से भी ऊपर की बात ऊपर कर रहे की हैं, बात। क्योंकि मीटर के सबके यहाँ डिजिटल लगे हुए। बराबर पहले वो मैनुअल मीटर थे, बराबर। और एक होते, दो तीन ऐसे अलग अलग हम देखते थे, फिर लाल घूम रहा था। तो अब वो मीटर डिजिटल आ गए, लेकिन उसमें भी कई प्रकार की चोरियां होती है। मुझे लगता है चोरी एमएससीबी की शायद पूरी अभी रुकी नहीं है। बराबर। शायद चोरी को रोकने के लिए स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, ऐसा लग रहा कि नहीं, वो होते रहेंगे उसमें। नहीं, स्टोरी स्मार्ट मीटर लगने से रुकेंगी ये गलत है। स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनका एक और है कि बस कस्टमर के तरफ से कुछ ना कुछ हम लोग को जो भी है चीजें हो रही है वो कस्टमर के ऊपर डालो। एक्चुअली स्मार्ट मीटर लगने से ना पावर ट्रिपिंग का प्रॉब्लम कम होने वाला है, ना नहीं चोरी तो का अच्छा, प्रॉब्लम तो होने स्मार्ट वाला मीटर मिलेंगे तो ये लाइन जाने का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा उससे? है। उसका और लाइन जाने का कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ नहीं, अपना लोगों ये को तो ये मीटर। भी भ्रम है कि भाई एक बार स्मार्ट मीटर लग गया फिर लाइन जाएंगी नहीं हमारे यहाँ की। नहीं, स्मार्ट फिर यानी मीटर को स्मार्ट कर रहे हैं कि एमएससीबी को स्मार्ट कर रहे हैं, वो सप्लाई को स्मार्ट, क्या क्या हो क्या वो रहा है? सिर्फ मीटर मीटर रिप्लेस कर रहे हैं, ना स्मार्ट कर रहे हैं, ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम जहाँ पे है वहाँ पे कोई फोकस नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, प्रॉब्लम जो है वो मैन पावर नहीं है, प्रॉब्लम जो है स्पेयर्स नहीं है। वहाँ पे एमएससीबी के जो ऊपर लेवल से ध्यान नहीं है और स्मार्ट मीटर को लेके बैठे हैं। स्मार्ट मीटर लगने से एज अ कंज्यूमर को सर्विस में कोई भी एडवांटेज नहीं नहीं, है। फिर यदि
हम तो 1-2 दिन में एपिसोड ही देने वाले थे कि स्मार्ट मीटर लग रहा था, आपके घर की लाइन नहीं जाएंगी, इधर पानी आएगी उधर लाइन जाती। इसका क्या कनेक्शन? पानी के बूंद गिरने के पहले यदि बत्ती आई तो लाइन चल जाती है ना? क्या ऐसा, क्या उनमें सिंक्रोनाइजेशन बनाया हुआ है ऐसा? सही बताओ, सिंक्रोनाइजेशन तो ऐसा है, मैनुअल सिंक्रोनाइजेशन बोल सकते हैं या कोई, क्योंकि अगर पावर, जब बारिश आता है, हवा आती है, तो इनको डर लगता है कि कहीं पे इनका शॉर्ट सर्किट होके पावर चला जाएगा, तो वो केयर लेने के लिए बहुत बार ये पहले लोग से बंद पहले कर ही देते, बंद कर देते हैं। खुद ही बंद कर देते। खुद ही बंद कर दो कि हमको लग रहा है कि पानी आया तो इससे कहीं वो उसके होगा बंद हो जाएगी करके। अच्छा, वह- फिर मैं, हाँ ये भी होता है कि पानी आने के बाद में थोड़ी देर बाद में लाइन आई तो उनको देखता है कि कहीं कुछ नहीं है तो बटन ऑन कर देते। हाँ, वो यानी होता है, ये बहुत होता है। बड़ी ये ये मजाकबाजी सब नहीं लगती कि आपको? ऐसा नहीं लगता कि नहीं, आप वो इंडस्ट्री में इतनी बड़ी है, आपकी इंडस्ट्री चलती है, आपका तो 5 मिनट फेल हो जाए तो सारा प्रोडक्ट रुक जाता होगा। तो प्रोडक्ट रुक आप जाता लोग, है, क्योंकि नुकसान हो जाता है। आप लोग ऑर्गेनाइज हो, आप हम्म, जो इंडस्ट्री है यहाँ का कंज्यूमर ऑर्गेनाइज हम्म, नहीं है। किसी का एक क्या ज्यादा बिल आ गया तो उसको खुद को अकेले को लड़ना पड़ता है, उसकी कोई संस्था नहीं बनी हुई है। बराबर। कई बार उसको बिल ज्यादा है ना, 2000 के 40-40 हजार बिल आते हुए देखे, कितने प्रकार के उसमें चार्जेस लगते रहते हैं। 8 रुपए यूनिट बताते हैं, 300 यूनिट चले तो 2400 रुपए का बिल है, लेकिन बिल नीचे 6000 रुपए का आ जाता है। आपको सबसे जो बिलिंग है ना का, जो रेसिडेंशियल लोगों का, कंज्यूमर का, वो इतना डेंजर है कि आपका जब यूनिट कंजम्पशन बढ़ जाता है तो आपको कमर्शियल से भी ज्यादा रेट लगता है। हाँ, इंडस्ट्री में वो नहीं रहता है, बाकी जगह तो ऐसा है जितना ज्यादा ऑफर उतनी छूट मिलते चल छूट जाती है, मिल यहाँ तो जाती उल्टा है। है। और हम, जबकि हम लोग महाराष्ट्र में जो हम लोग है, ये इंडिया की हाईएस्ट इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं। इतना महंगा इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में कहीं नहीं है, महाराज जितना। महाराष्ट्र जितना। सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र में है। लेकिन उसके लिए जो पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेली जो खोखला होते जा रहा है, उसके लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और आगे यानी का सामने ये पॉश मेकअप बना के पॉश कर दे रहे, मेकअप कर दे रहे तो सीधा सीधा, ये बस पीछे का ढांचा वैसा का वैसा ही है। वैसा यदि है। जहाँ उसको बोझा आया कि धड़ाम से वो पलट जाता पूरा बिल्कुल, पूरा। मतलब एक बिल्कुल जो आदमी पूरा वीक हो चुका है, उसके ऊपर में एक नया कपड़ा सूट लगा के उसको खड़ा कर रहे हैं, जो अंदर की उसकी थोड़ी सी भी बॉडी फिर आंधी आएगी बिजली गुल, थोड़ा सा बिल्कुल, तूफान आएगी बिजली गुल, बिल्कुल पानी की आशा हुई कि बिजली गुल। बिजली गुल, हवा भी छूटी तो बिजली गुल हो तो जाती अच्छा, स्मार्ट मीटर में जो आप बता रहे कि बिल जैसे मैं बताया कि 8 रुपए यूनिट है, मेरा 100 यूनिट जल्दी 800 रुपए, लेकिन बिल आता पीछे 2000 रुपए। तो क्या ये 800 का 800 बिल रहेंगे, बाकी बिल सारे चार्जेस लगते रहेंगे? नहीं, सारे चार्जेस लगते रहेंगे। एमएससीबी का बिल है ना, वो आप समझो, उसमें अगर आपके यहाँ पे महाराष्ट्र में कहीं पे भी चोरी हो रही है, आपके रीजन में चोरी हो रही है, उसका चार्जेस भी आपसे वसूला जाता है। यानी एमएससीबी ने 100 यूनिट अपने यहाँ से डिलीवर किए और बिल समझो 60 यूनिट का है, तो एवरेज में आपको सबका 100 का डिवाइड करके सबको उस हिसाब से रेट लगा देंगे, ऐसा? यस, आपकी उनका जो लॉसेस, पावर लॉसेस हुआ है, हाँ, उसके हिसाब से हर महीने आपका। यानी इसमें तो जो चोरी कर रहे हैं वो भी हमको पे करना है, पावर हाँ, लॉस, करना ही चोरी भी पड़ता है, पावर हम लोग लॉसेस कर है रहे ना? हैं ऑलरेडी, हाँ, ऑलरेडी कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, और आगे भी करना पड़ेगा। तो एमएससीबी पैसा कहाँ से लाएगा? उनका सीधा कैलकुलेशन है, मैंने इतना दिया तो मेरे को यानी इतना इसमें वापस कई लोग चाहिए। तो चोरी में शामिल वो लोग भी है ना, एमएससी वाले भी। बिना उनके कैसे कोई चोरी हो सकती है? आप नहीं बोलोगे, लेकिन मैं तो हकीकत बता रहा हूँ कि एमएससीबी की लाइन है, यदि कहीं उसमें कुछ करना है, चोरी तो क्या है, कहीं आपकी एडजस्टमेंट करके, बाकी चोरी के आजकल टुक्कल डालने के काम बंद हो गए। टुक्कल डाल के पहले जो लाइन चलती थी, नहीं, वो नहीं आजकल है, वो सबके नहीं है, सबके वो आप नहीं। लाइनें अब हम्म, तब होगा कहीं पे, बहुत लेकिन कम है, प्रमाण में बहुत कम कम है, कम बहुत है। कम। चोरी भी कम हो गई है हाँ, कंपेरेटिवली पहले के चोरी हिसाब क्या से। होता, बाहर से इनकमिंग में से लाइन बाईपास करते थे, हाँ, पहले तो एक स्विच हाँ, लगाते थे, हाँ, हाँ, ऊपर का वो नीचे का बहुत कम करके। हुआ है। एमएससीबी वाले ऐसा नहीं है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उनके पास में सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और स्पेयर, ये इसका बहुत इशू है, मेंटेनेंस हो ही नहीं पाता नहीं, है। फिर एडवांस और स्मार्ट किसके भरोसे कर रही है? ये तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्मार्ट मीटर के पीछे इतने क्यों पड़े, नहीं, जबकि अपने कहीं पास एमएससीबी को ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने से उनकी परेशानी कम हो जाएगी, क्योंकि मीटर तो कम नहीं लगा रही है उनके, इनके इसमें ये एमएससीबी वाले के जो आपके रेगुलर में जो रिपेयरिंग करते हैं, ये करता है, उनका कोई रोल नहीं है, नहीं। ये पूरा पूरा काम वो कर रहे हैं। कहीं ये भ्रम में तो नहीं है स्मार्ट मीटर लगने के बाद में जैसे हम पूछ रहे लाइन नहीं जाएगी नहीं जाएगी, इनको भी कहीं भ्रम तो नहीं है ऐसा कि स्मार्ट मीटर लाइन से अपने को शांति हो जाएगी करके? नहीं, 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 उतने उतना उनको सब आइडिया है स्मार्ट हाँ, मीटर क्या है, जैसा वो सब उसका उतना नॉलेज रखते हैं, वैसा नहीं है। स्मार्ट मीटर का उनको एडवांटेज यही है कि वो प्रीपेड करना चाहते हैं। हो सकता है प्रीपेड में उनको पहला एडिशनल पैसा मिल जाए, पता नहीं गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। लेकिन हो सकता है स्मार्ट मीटर आगे जाके इनका प्रीपेड करने का प्लान होगा, या कंट्रोलिंग हो जाएगा, कहीं से भी आप किसी का भी पावर बंद कर सकते हो अगर आपके पास में स्मार्ट मीटर है, जैसा। हाँ, वो तो वो एक चीज है कि जैसे अपना मोबाइल रहे, मोबाइल वहां से बंद कर दिए, हाँ,
स्मार्ट मीटर में आपकी जगह से लेना, अभी जो मैनुअली जाके वो अपना हाँ, किटकैट निकाल लेते हाँ, हैं लाइन पे ऊपर से, हाँ, अभी किटकैट निकाल लेते ऊपर से हाँ, जाके हाँ, सीधा सीधा हाँ, वही वो लाइन बंद करने का तरीका है। बराबर, और बाद में हो जाएगा कि वो जगह से स्विच ऑफ कर देंगे। हाँ, और तो वो भी है ना ऐसा कि भाई जैसे आपकी लाइन अभी चले गई ना, आपने पे कर दिया, ऑटोमेटिक लाइन भी आ जाएगी। हाँ, उतना भी स्मार्ट रहेगा वो, उतना भी स्मार्ट रहेगा, यानी आपकी लाइन गई, आपने रिचार्ज कर दिया, बराबर। तो आपकी लाइन बिना किसी को कंप्लेंट किए, बिना किसी को किए ऑन हो जाए। इससे प्रोविजन है क्या? लेकिन आप जब बता रहे हो यस, सकता यस, उतना है अभी कहीं क्योंकि है कि एक आध दिन बिल नहीं भरा उसके लाइन आगे करके ऐसा? अभी तो उतने लगे भी नहीं है मीटर, लेकिन वो जो जो कंपनियां ये बना रही है वो उनका उसके ऊपर में बहुत, क्योंकि इतना छोटा काम नहीं है, हम्म। इनका बहुत कम रेट में मीटर बना देना है इनको। और उसका टेक्नोलॉजी कोई ऐसा लोकल नहीं है, बहुत सारी बाहर की कंपनियों का टेक्निकल सपोर्ट लेके वो मीटर बन रहे हैं, बहुत स्मार्ट मीटर है वो। हम्म। बस उतना ही है कि अभी हमको स्मार्ट मीटर की पहला जरूरत है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर इनको सही, स्मार्ट करना है। वो दो। मुख्य है ना, जो अभी जो सरकार स्मार्ट मीटर के लिए जिसको भी दिया जो काम करे, स्मार्ट मीटर एक डिफरेंट व्यवस्था है। हम्म, लोग कह रहे हैं कि उसमें मत लगाओ, कई लोगों के हमको मैसेज भी आ रहे हैं, कई लोगों ने पोस्ट भी डाली कि स्मार्ट मीटर बैठाना आपको कंपलसरी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने भी सदन में कहा कि बैठाना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी जब होता है, यदि बोलता है तो उनको लगता है कि कुछ बदमाशी है, जबकि सरकार ने बहुत स्पष्ट किया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एमएसईबी के मैसेज आते हैं कि स्मार्ट मीटर बैठाना है, तो फिर वापस संस्थाएं, कुछ लोग, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता पोस्ट डालना शुरू कर देते कि मत बैठाओ मत बैठाओ। कई लोगों को भ्रम ऐसा है कि आज हमको बैठा लिया, आज हमको लालच दे देंगे, ये हो गया, बाद में फिर हिडन चार्जेस कई आते रहेंगे, तो आपको तो पैसा पे करना है, क्योंकि प्रीपेड में कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। आज तो भी हम जाते हैं, लड़ते हैं, जैसे आपने बताया, अभी बात कर रहे थे मेरा बिल ज्यादा हो गया, बाद में बताया कि आपका क्या ये पावर कंजम्पशन, क्या पावर फैक्टर मतलब जो हम लोग पावर ले रहे हैं उसमें कैपेसिटर वगैरह रखना पड़ता है। मतलब KWH अपना जो मैक्सिमम डिमांड है और हम लोग का जो यूज है उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है। वो उसके लिए इंडस्ट्री में जनरली ऑटोमेटिक पावर फैक्टर मेंटेन करने का अलग से एक डिवाइस लगना, अच्छा खासा महंगा डिवाइस है। वो सब लोगों ने लगा दिया क्योंकि इन्होंने बिलिंग का तरीका बदल दिया। पहले KWH पे बिलिंग होता था इंडस्ट्री का, अभी KVH पे कर दिया। तो उसमें पहले क्या रहता था कि पहले भी पावर फैक्टर का इंपॉर्टेंस था। पहले अगर पावर फैक्टर आपका गलत है, कम है, तो आपको पेनल्टी लगती थी और आपको दिखता था कि इसमें मेरा पावर फैक्टर गलत आया तो मैंने पेनल्टी भरी। आदमी उसके लिए एक्शन लेता था कि मेरा कैपेसिटर गया है, क्या हुआ, समझ के कर लेता था। अभी इन्होंने KWH से जगह KVH पे बिलिंग करना चालू कर दिया। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका पावर फैक्टर आता है वो KWH को डिवाइड करते हैं। जैसा मेरा पावर फैक्टर 1 होना चाहिए, अगर मेरा 0.7 हो गया तो मेरा 100 यूनिट की जगह 142 यूनिट का बिल आएगा, लेकिन वो कहीं पे मेंशन नहीं रहेगा कि ये मेरा इसके वजह से ज्यादा आया। मैं समझूंगा कि मेरा 148 यूनिट ही कंज्यूम हुआ है। अच्छा, तो आपका 1.5 गुना बिल हो जाएगा। और ये चीजें इंडस्ट्री में भी समझ रहा कि कोई आपको एक पावर यूज करने के लिए एक लिमिट दी गई है, उस लिमिट से कम होता है तो एमएससीबी का नुकसान, जैसे लॉसेस बता रहे थे, वो लॉसेस ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पावर का क्या रहता है कि वो पावर का कोई संबंध नहीं, पावर फैक्टर मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो एमएससीबी को लॉस होता है। उसका कुछ है, वो टेक्निकल मुझे भी उतना नहीं, मैं वही बोला, मैं जितना समझ में आ रहा है कि कोई आपको 10 केवी यूज करने के लिए दिया ना, आप उसको 7 केवी यूज कर रहे हैं, उससे कुछ उन्होंने तो आपको सप्लाई उतने का दिया हुआ है। नहीं, उससे भी फर्क नहीं। वो वैसा हुआ ना तो प्रॉब्लम नहीं है। वैसा हुआ तो पावर फैक्टर मेंटेन रहता। अच्छा, आपने ज्यादा यूज किया तो भी पावर फैक्टर मेंटेन रहता, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए आपको उतने कैपेसिटर डिवाइसेस लगाने पड़ते। वो सब लोग लगा चुके हैं, लेकिन कभी वो डिवाइस फेल हो गया तो आपको वो महीने में बिल ज्यादा आ गया तो पहले पेनल्टी अलग से लग के आती, तो समझ में आता था। अभी उन्होंने कैलकुलेशन चेंज कर दिया। आधे लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। इवन एमएससीबी में आप जाओगे तो उनको लग रहा है स्मार्ट मीटर कारण बिल ज्यादा है क्या हमारा? हाँ, उनको लग रहा है कि यार मीटर चेंज हो गया, मेरा बिल ज्यादा है। बेसिक कारण और है, वो कारण को यदि ढूंढे तो शायद स्मार्ट मीटर का बिल कम हो जाए। हो सकती है। इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो इंडस्ट्री में सबने स्मार्ट मीटर लगवा लिए कंपलसरी? नहीं, बहुत कम जगह लगे हैं। कंपलसरी लगाना नहीं है अभी? नहीं, अभी तक तो हमको मैसेज भी नहीं आया है कंपलसरी का नहीं आया। कंपलसरी का मैसेज ही नहीं आया कि आपको लगाना है। कंपलसरी का मैसेज इनका भी नहीं आया, लेकिन क्यों कुछ सामाजिक संस्था नहीं लगाना, इन्होंने बोलते नहीं लगाना, कोई कंपलसरी नहीं है, तुमने आया तो उसको मना कर देना। एक ने बोला कोई नहीं मीटर लगाया तो मैं उसको फोड़ दूंगा, उसको मारूंगा। ऐसे क्यों इतना आक्रोशित क्यों हो रहा है? क्या इसमें आखिर स्मार्ट मीटर के पीछे घपला क्या है? नहीं, मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई घपला नहीं लगता है। मुझे मेरा पर्सनल व्यू है
आपका लेकिन है कि भाई स्मार्ट मीटर लगने के पहले इनकी व्यवस्था सुधरनी हाँ चाहिए, व्यवस्था, क्योंकि जिसके कारण स्मार्ट मीटर से कोई आपकी कंप्लेंट कम नहीं होगी। हाँ पहले कंप्लेंट जीरो लेवल पे लानी चाहिए, लोगों की व्यवस्था सारी होनी चाहिए। यदि कहीं लाइन जाती है तो उसका एक चार्टर होना चाहिए कि कितनी देर में आपकी लाइन आएगी। लाइन जाने के पहले कई बार पहले सूचना आती थी, अभी भी कि भाई आपकी 12 से 2 तक लाइन बंद रहेंगी। हम्म, अभी बरसात में वो सूचनाएं नहीं आती है। बराबर सूचनाएं नहीं आती है। मतलब कैसा है, सबसे महंगी पावर ले रहे हैं जी, आदमी, वैसे भी सुविधा नहीं है। सुविधा कुछ भी नहीं है, और फिर ऊपर से स्मार्ट मीटर आ रहा, तो लोगों के मन में डर हो गया हाँ, कि अभी कैसा और कुछ करने वाले क्या हमारे साथ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पीछे हुए हैं, ऑलरेडी हम लोग बहुत महंगा ये बिजली ले रहे हैं, और ये अभी और कुछ तो भी हमारे ऊपर ही डाल रहे हैं, और सिस्टम में तो कुछ सुधार नहीं है। उसके लिए लोगों का क्योंकि आक्रोश बिल ज्यादा क्यों है। लोगों को जाता है ये पता नहीं। सबसे बड़ी बात जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो आम लोगों में डर बना हुआ है कि बिल इतना आड़ा टेढ़ा आ जाता है, और सुनवाई यानी वहां जाने के बाद वो बोलते हैं कि पहले बिल भरो, हम बाद में आपकी सुनेंगे। बिना बिल भरे आपकी सुनवाई नहीं। ये कैसा नियम है, क्यों ये कहीं पता नहीं। और ना इस पे कोई नेता बोलता है ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता बोलता है कि पहले बिल भरना पड़ेगा, उसके बाद में आपके। एक बार बिल भर दिया तो वापसी लेने में आपको कितनी तकलीफ जाएगी, ये जिसका बिल ज्यादा आता है वही जानता है। बिल में हेरा फेरी कई बार मंत्रालय में उठा के तुमको 2,000 का बिल 2 लाख का कैसा आ गया, जिसने बिल नहीं जलाया, घर में नहीं था, उसके भी 2-2 लाख की बिल आए। तो ये जो व्यवस्था, इस व्यवस्था को पहले सुधारना बहुत जरूरी है। एमएससीबी डिपार्टमेंट जो भी है, महावितरण का डिपार्टमेंट अपनी व्यवस्था सुधारे, अपने एम्प्लॉय सुधारे। अभी 2 दिन पहले एक काफी बवाल हो गया था, किसी लेखापाल को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि कोई भी फ्रस्ट्रेशन में बाद में ग्राहक रहे, नगर सेवक रहे, उनके यानी एग्रेसिव वाली बातें निकलती, गालियां, वो लोग कुछ भी निकलते, क्योंकि और हकीकत ये है कि एमएससीबी वाले डिपार्टमेंट वाले जहाँ पे बैठे हैं वो फोन नहीं उठाते, क्योंकि उनके बाद भी फोन उठा के करे क्या, सुविधा उनके पास में भी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फिर उनके पास में। आदमी नहीं फोन उठाएंगे, उनको बोलेंगे भाई 2 घंटे भेजता तो उस पर और अगला रेस रहेंगे। इससे सबसे बढ़िया उन्होंने माना कि फोन ही नहीं फोन उठाना। ही नहीं उठाना। इन सारी चीजों को बचाव के लिए इस डिपार्टमेंट ने लोगों को समझाने के लिए, कुछ प्रक्रिया करने के लिए रोड शो लीजिए, घर घर में जाइए, चैनल के माध्यम से बताइए, मीडिया के माध्यम से बताइए, क्या खासियत है इस स्मार्ट मीटर की, वो जनता तक पहुंचाइए। और क्या नुकसान जो जनता समझ रही है वो नुकसान है नहीं है, उसका किस प्रकार से प्रॉमिस आप करते करिए। अच्छी व्यवस्था सब स्वीकारेंगे, लेकिन उसमें यदि कंफ्यूजन निर्माण होगा, जैसे सर्विस के बारे में, आज भी महावितरण की सर्विस के बारे में हम यहाँ बैठे, लाइन चल जाएगी पता नहीं, दिन में 4-4 5-5 बार लाइन जाती, कोई सुनवाई नहीं, आ भी जाती है, ऐसा नहीं गई तो आएगी नहीं करके, करते वापस चालू भी कर देते काम। जैसे इन्होंने बताया कि नहीं काम कर रहे, जाती है तो वापस कोई ना कोई काम करता है। जब भी सारी चीजें भगवान भरोसे नहीं होता, क्योंकि काम कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन उस काम की व्यवस्था और कहीं तो भी मुझे लगता है कि लोग कम है और काम ज्यादा है। तो इन चीजों का बैलेंस करने के लिए उनको वो स्मार्टनेस पहले लाना पड़ेगा, उसके बाद ही जनता के पास में स्मार्ट लेके पूछे, और इसकी चीजों का सारों का जनता तक हर बात की जानकारी पहुंचाना जरूरी। हमारे साथ में थे हेमंत ठाकरे, जिन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर दूसरे कोई कारण से भी ऐसा होता है, लेकिन उसका पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए सरकार ने, महावितरण ने, ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना हो। मेरे साथ हेमंत ठाकरे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। थैंक यू। और भी ऐसे कई सवाल मीटर पर है, जिनको भी जानकारी हमारे स्टूडियो में आकर वे बता सकते हैं। आज हमको लग रहा है कि स्मार्ट मीटर में गलत नहीं, किसको लगता है गलत है, आकर जनता को समझाए कि क्यों नहीं बैठाना चाहिए, और जिनको अच्छा लगता है वे भी आके बताए कि क्यों बैठाना चाहिए, जनता का संभ्रम दूर करें। नमस्कार।